अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पंजाब की तकसीम पर वीडियो का अच्छा रद्द-ए-अमल मिला। कुछ दोस्तों की जानिब से नाक़िदाना कमेंट्स भी आए। मुतालबा किया गया कि आपने यकतरफा गाड़ी चलाई है, आपको तमाम सूबों की डिमांड पर बात करना चाहिए थी। मैंने फीडबैक लिया, मैंने सवाल किया कि और किस सूबा की डिमांड है और क्यों है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान में सराइकी सूबा की डिमांड के अलावा किसी और सूबा की भी डिमांड मौजूद है। अगर मौजूद है तो किन हलकों की जानिब से की जाती है, उसका क्या जवाब है। सबसे पहले हम समझ लें कि मौजूदा सूरत में क्या कमी है कि एक नए सूबे की डिमांड की जा रही है। पाकिस्तान एक विफाक है। मुमकिन है कि आम आदमी को विफाक या फेडरेशन का तस्वर समझ में ना आए। इसके लिए मैं आपकी नजर करूंगा कि आप कभी करारदादे लाहौर, जिसे करारदादे पाकिस्तान कहते हैं, इसे पढ़ें, उसके अल्फाज पर गौर करें कि पाकिस्तान बनाने का मकसद या पैटर्न, तरीकाकार क्या था। करारदादे लाहौर, जिसे बाद में करारदादे पाकिस्तान कहा गया, उसमें कहा गया है कि ऐसी मुस्लिम रियासतें, स्टेट्स या सूबे मिलकर एक इत्तेहाद बनाएंगे, एक विफाक बनाएंगे। अब फिर समझ लें कि बहुत से मुसलमान सूबे, रियासतें मिलकर एक विफाक बनाएंगे जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। पाकिस्तान साबका सूरत में 71 से पहले मशरकी पाकिस्तान एक बड़ी इकाई था। उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत से आईनी इंतजाम किए गए। बहरहाल वो माजी का किस्सा हुआ। आज मसला यह है कि पाकिस्तान का आइन एक कामिल विफाकी आइन नहीं है। इस वजह से मुल्क हमेशा मसाइल में घिरा रहता है। कामिल विफाकी आइन कैसे बन सकता है? कामिल विफाकी आइन अगर यूनिट्स मिलते जुलते या एक दूसरे के साथ किसी लेवल पर मैच करते हो तो बन सकता है, या यूनिट्स की तादाद ज्यादा हो, अमेरिका की तरह 50 रियासतें हों, फिर भी मुमकिन है इंडिया की तरह सैकड़ों की तादाद में रियासतें या सूबे हों। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पहला सूबा, जो बड़ा सूबा है, सूबा पंजाब, उसकी आबादी 12 करोड़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले सूबे की आबादी 4.5 करोड़ है। सूबा सिंध की आबादी 4.5 करोड़ है। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान इससे भी कम है। अब अगर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध मिल जाएं तो भी पंजाब की आबादी के बराबर नहीं होते। नए सूबा के बनाने की मुतालबा की सबसे बड़ी वजह, उसकी हमायत की सबसे बड़ी वजह यह है कि छोटे सूबों में एहसास महरूमी है। वो समझते हैं कि आइन साजी के वक्त, कानून साजी के वक्त सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट में, आला अदलिया में, फौज में, हर विफाकी इदारा में उनका इस्तेहसाल हो रहा है। और यह बात बिला जवाज नहीं है। बतौर एक विफाक के जितनी नौकरियां सिंध बलोचिस्तान के पास होनी चाहिए नहीं है, यह एक सच है। इसी तरह पाक फौज एक ऐसा इदारा है जिस पर पंजाब की वाज़ेह बरतरी मौजूद है। अदलिया, सुप्रीम कोर्ट की बनावट में हमेशा 10 पंजाबी जजेस मौजूद रहेंगे। अक्सरियती बेंच पंजाबी जजेस का होगा। कोई भी वफाकी अदालत, आला तरीन आईनी अदालत कैसे हो सकती है जहां पर सूबों की यकसा नुमाइंदगी ना हो? यह वो बुनियादी इशू है, मसला है, जिसके इलाज के लिए, रिड्रेसल के लिए डिमांड पैदा हुई बुनियादी तौर पर एक नए सूबे की। अब अगर जैसा कि सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब की तजवीज है, पंजाब के 15, 16 या जैसा कि आखिर पर मुमकिन हो सकता है डेरा इस्माइल खान डिवीजन को भी उसमें शामिल कर दिया जाए, तो पंजाब की दोनों हिस्सों की आबादी 6-6 करोड़ के करीब आ जाएगी, जो 4.5 करोड़ सिंध की आबादी के करीब तरीन प्रोपोर्शन में होगी। इसके जरिया यह खतरा खत्म हो जाएगा कि कोई एक सूबा अपनी दिलचस्पी की कानून साजी में मनमानी कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर तकसीम होना है पंजाब ने, तो जनूबी पंजाब या सराइकी सूबा ही क्यों बने? इसका जवाब यह है कि गुज़श्ता 70 साल में और खसूसी तौर पर
गैर जमहूरी कुव्वतों सराइकी इलाका से मफादात लिए, मगर उसको इसके रिटर्न में दिया कुछ नहीं गया। आज ही मैं पढ़ रहा था कि आइंदा माली साल के लिए सराइकी बोलने वाले बलोच बुजदार वजीर आला ने जनूबी पंजाब के 15 जिला के लिए सेकेंडरी स्कूल की अगले साल की जो बजट में मिकदार रखी है वो 42 करोड़ है। उसके बरक्स लाहौर जिला जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए ये मिकदार 64 करोड़ है। इसी तरह और बहुत सारे फर्क हैं। इसके अलावा कुछ यूं भी होता है कि बजट के वक्त एलोगेशन जनूबी अजला के लिए कर दी जाती है, मगर बाद में वो बजट बावजूद जरूरत पड़ने पर लाहौर कैनाल रोड की रिमॉडलिंग के लिए, लाहौर में किसी अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए, लाहौर में कोई अंडरपास ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए वो वहां से ट्रांसफर करवाए जाते हैं। यानी जो बजट 1, 2, 3% जनूबी पंजाब को दिया जाता है वो बजट भी वापस लाहौर आ जाता है। तो इसलिए वहां के अवाम ने ये मुतालबा किया और तमाम सियासी जमातों ने इसे तस्लीम किया है। एक और बात कि सराइकी लोगों ने, सराइकी जुबान बोलने वालों ने अपनी अलहदा अलामत मनवाने की जद्दोजहद शुरू कर रखी है। मैं समझता हूं इस जाविया पर भी उसे दबाना मुश्किल हो गया है। उनको उनकी जुबान का, उनके सूबा का हक देना पड़ेगा। अब जब भी पंजाब में सराइकी लोग या कोई भी सियासी ताकत मुतालबा करती है कि पंजाब को तकसीम किया जाए, तो पंजाब से कुछ दोस्त कहते हैं ठीक है सिंध को भी तकसीम कर दिया जाए। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि पंजाब को तकसीम इसलिए करना है कि वो बहुत बड़ा है और 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद भी वो बड़ा रहता है। पंजाब के दोनों मुजवजा सूबे सिंध से फिर भी बड़े रहेंगे। लेकिन बफर से माल मैं आपकी तजवीज को मान लेता हूं, मैं सिंध को तकसीम करने की बाबत सोचता हूं, तो सिंध 4.5 करोड़ आबादी का है, उसकी 2 और 2.5 करोड़ के 2 सूबे बन जाएंगे। अब आपको फिर पैरिटी पैदा करने के लिए पंजाब को कम से कम 6 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। अभी आप एक सूबा नया बनाने के लायक इंटेलेक्ट या ज़हनी सलाहियत पैदा नहीं कर सके हैं। एक सूबा जिसे पंजाब असेंबली ने 2 दफा कम से कम करारदाद के जरिए मंजूर किया है, अभी हम उसे कबूल नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे अंदर दानाई का, इंटेलेक्ट का वो लेवल आ चुका है कि हम 12-15 सूबों को कबूल कर लें? मेरे ख्याल में अभी वो दूर अज़कार कहानी है। अभी ये सोच के बहुत छोटे सूबे बनाए जाएं, इसको कबूलियत मिलते मिलते बहुत वक्त लगेगा। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं। इसे आप आसानी से ये नहीं कह सकते कि कराची का अलग सूबा मांगना ये पंजाब की तकसीम के मुतरादिफ मामला है, ऐसा नहीं है। सराइकी सूबा की डिमांड कौन लोग करते हैं? वो लोग जो गुज़िश्ता 5000 साल से सराइकी इलाका में रहते हैं। वो सन ऑफ द सॉइल हैं, जमीन ज़ादे हैं, वो जमीन के मालिक हैं। अब सिंध की तकसीम का मुतालबा किन की तरफ से आता है? सिंध की तकसीम का मुतालबा सिंध में आबाद कौमों की तरफ से नहीं आता। जब पंजाब की तकसीम की बात होती है तो पंजाब का एक तबका या वो तबका जो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुल्क के वसाइल को हड़प करता है, उसकी जानिब से यह मुतालबा किया जाता है। बिलाशुबा मुहाजिर कौमी मूवमेंट या अल्ताफ हुसैन की जमात की जानिब से बाज़ औक़ात आप ये समझ लें कि मुस्तकिल पॉलिसी उनकी यह है कि वो सिंध के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वक्त में, बुरे वक्त में आकर जब भी उनके खिलाफ कोई सख्ती आई, उन्होंने अलग सूबे का मुतालबा किया। लेकिन अभी हाल ही में अल्ताफ हुसैन फिर उस मुतालबा से पीछे हटे और उन्होंने कहा कि बिलाखिर हम सिंधी हैं। अब मुहाजिर सूबा की सोच की बाबत और करते हैं। दुनिया की मालूम तारीख में कोई ऐसी इलाका बताएं जो इसराइल की मानिंद मुहाजिर सूबा कहलाया हो। जब कोई इंसान अपने इलाका को मुस्तकिल बुनियादों पर छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो वो वहां के कल्चर, रस्म और रवाज, वहां के इलाका में जम होने के लिए जाता है। अगर आज तक उनकी शनाख्त, उनकी कल्चरल डिफरेंसेस सिंध के साथ पूरे नहीं हुए तो ये कोई फितरी बात नहीं है। इसे गैर फितरी तौर पर ताकतवर बनाया गया है, इसे कौमों को लड़वाया गया है और इसके पीछे एक साजिश है। अब सिंध में आबाद मुहाजिरों को यह समझना है कि उनकी ताकत, उनकी तरक्की, उनके शहर की तरक्की, उनके इलाका की तरक्की वो अपने सूबा में आबाद लोगों के साथ है, ना कि रावलपिंडी के साथ।
मैं इससे कबल भी कहा करता हूं कि कराची की बर्बादी में पीपल्स पार्टी का रोल नहीं है, बल्कि मुहाजिरों के दुश्मन, सिंधियों के दुश्मनों का रोल है। ये उन लोगों का किरदार है जो दोनों को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। मैं मिसाल देता हूं कि 1977 का कराची एक पुरअमन तरीन और शानदार तरीन शहर था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करता हुआ शहर था। उसको किसकी नजर खा गई? उसको नजर नहीं खा गई, उसको एक डिजाइन खा गया, उसको एक स्कीम खा गई। ये एक ऐसी स्कीम थी जो मुल्क दुश्मनों ने, मुहाजिर दुश्मनों ने और जमहूरियत दुश्मनों ने मुहाजिर कौम में तासब पैदा करके, उन्हें अक्ल शऊर और होशो हवास से बेगाना करके, सियासी अमल से अलग करके कराची शहर के वसाइल की बुनियाद पर कराची को बर्बाद किया, मुहाजिर कौमियत को बर्बाद किया, सिन्नियों को बर्बाद किया। अब फिर मैं अपने बात को दोहराता हूं कि मुहाजिर सूबा का कयाम उस तरह का मुतालबा हरगिज नहीं है जिस तरह का मुतालबा सराइकी कौमियत की तरफ से किया गया है। बिलाशुबा क़याम पाकिस्तान के बाद से ही मुहाजिर सिंधी कशमकश मौजूद रही है। उसकी बुनियादी वजह पहले भी मैं बात करता हूं। बुनियादी वजह उसकी ये थी कि 14 अगस्त 1947 से पहले सिंधी अपनी जुबान में तालीम हासिल करते थे। सिंधियों के पास आला तरीन तालीमी डिग्रियां मौजूद थी, उनका एक तालीमी निज़ाम मौजूद था। सिंध में शिपिंग कंपनियां काम करती थी, सिंध में एयरपोर्ट थे, सिंध में लांचें चलती थी, बहरी जहाज चलते थे, बैंक थे, इंश्योरेंस कंपनियां थी, वो सब सिंधी जुबान में चलती थी। 14 अगस्त 1947 को नए मुल्क के वजूद के साथ ही नई एस्टेब्लिशमेंट ने यह करार दिया कि सिंधी सब अनपढ़ हैं, और उन्होंने कहा कि उर्दू में पढ़ने वाले ही तालीम याफ्ता हैं और नए तमाम इदारों में उर्दू बोलने वालों को जगह दी जाएगी। जब इस अमर पर एहतजाज हुआ, झगड़ा हुआ, इस बात को पाकिस्तान बनाने वालों ने पहले प्लान नहीं किया था। और मैं समझता हूं आज ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये गलत नहीं है कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त उर्दू पर इसरार पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फैसला था। इस एक फैसले की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। इस एक फैसला की वजह से आज भी बलोचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में हमारे लिए मसाइल खड़े हुए हैं। अब हमें इस बात को भी फोकस करना होगा, इस बात को भी समझना होगा कि क्या कराची एक आइडेंटिटी के तौर पर अलग हैसियत में, एक सूबे की सूरत में इसी कदर तरक्की याफ्ता पोजीशन को बरकरार रख सकता है? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मिसाल के तौर पर बफर्ज़ माल किसी भी वजह से कराची और सिंध को अलग किया जाता है तो सिंध के पास नई बंदरगाहें बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। सूबा सिंध एक बड़ी माइशत है। सूबा सिंध ज़राअत, मिनरल्स, मादनियात, बिजली पैदा करने के वसाइल से मालामाल सूबा है। सूबा सिंध अपनी माइशत को रीबिल्ड करके एक नई बंदरगाह का क़याम अमल में ला सकता है। उससे कराची शहर की माइशत पर किस कदर बुरे इम्कानात पैदा होंगे, ये भी एक सवाल है। सबसे अहम बात सोचने की यह है कि पंजाब में नए सूबा का क़याम किन लोगों की जानिब से है? पसमानदा तरीन लोगों की तरफ से, गरीब लोगों की तरफ से, वसाइल की कमी का शिकार लोगों की तरफ से, नौकरियों के हिस्सा में, कोटा में कमी के शिकार लोगों की तरफ से। सिंध में किन लोगों की तरफ से? मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि सूबा बनाने की तजवीज है, जो पूरे सिंध के वसाइल खा रहे हैं। कराची तरक्की याफ्ता तरीन शहर है। इसकी मिसाल हम सराइकी सूबा से नहीं देते, कराची सूबा की मिसाल मैं आपको कुछ यूं दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेलती है, वक्त के बाद समझ आती है कि वो दाव कहां पर खेला गया। 1947 से लेकर आज तक कराची को अजनबियों का शहर बनाने और सिंधी अकलियत तब्दील करने की एक बाकायदा साजिश की गई है, और आज कराची में सिंधी सबसे छोटी अकलियत है। आज से 10 साल बाद एक नया मंजरनामा तख्लीक हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट गुज़श्ता 40 साल से अफगान बॉर्डर पर वॉर में मसरूफ है, जंग कर रही है। फाटा के लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। मैं आज शरतिया एलानिया आज क्लेम करता हूं, दावा करता हूं कि आज से 10 साल बाद या 15 साल के बाद लाहौर पख्तून अक्सरियती शहर होगा। अहले पंजाब कराची को अलग सूबा बनाते वक्त इस बात पर गौर करें कि कल कलां को अगर लाहौर शहर को पख्तून आबादी ने क्लेम कर लिया कि हमें अलग सूबा चाहिए, फिर अहले पंजाब इसे किस नजर से देखेंगे? अलग सूबा की बुनियाद पसमानदगी हो सकती है, गुर्बत हो सकती है, बीमारी का घर होना हो सकता है,
तरक्की याफ्ता इलाके अलग सूबा नहीं बना करते और ना वहां से ऐसी आवाज आती है। अगर आप कल कला को, लाहौर शहर को पख्तून सूबा बनाने के लिए तैयार हैं तो आपको आज दिल खोलकर मुतालबा करना चाहिए कि कराची अलग सूबा बने। यह वक्त सभी को देखना है। इसका एक ही हल है कि आज रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारे इस अमर को तस्लीम कर लें, इस अमर पर यकीन कर लें कि कराची की तबाही लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हुई है। सिंध, पख्तूनख्वा, पंजाब की तबाही पाकिस्तान तरक्की माकूस की तरफ इसलिए चला है कि पाकिस्तान में अमन नहीं है। पाकिस्तान में कारोबार इसलिए बर्बाद हुए कि पाकिस्तान में अमन नहीं है। जब तक पाकिस्तान से एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान के मुक्तदिर इदारे, जब तक पाकिस्तान से निजी मिलिशिया या जंग के कारोबार को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल अपनी जगह मौजूद रहेंगे। इन सब मसाइल का हल अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। अगर आप फाटा में अमन दे दोगे, अगर आप फाटा में रोजगार दे दोगे, अगर आप फाटा में तालीम और सेहत की सहूलत दे दोगे, तो वो कराची क्यों जाएंगे, वो लाहौर क्यों आएंगे? और याद रखें कि सोशल साइंटिस्ट समझते हैं कि किसी भी इलाका की डेमोग्राफी को तब्दील करना कितना बड़ा इंसानी जुर्म है। यह जुर्म उनके लिए ज्यादा शिद्दत से है जिनकी आबादी खराब हुई, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा जुर्म है जो बेचारे अपने घरों से बेघर होकर दूसरी जगह पर रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। आखिर क्यों एक आजाद मुल्क, एक आजाद हुकूमत उनके अपने घर पर उनके रोजगार की प्लानिंग क्यों नहीं कर सकता? आखिर कब तक निजी मिलिशिया पाकिस्तान के अमन को यरगमाल बनाए रखेंगी? आखिर कब तक पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ जंग की कैफियत को बरकरार रख सकेगा? आप यकीन करें कि ये सब मसाइल का हल नहीं है। हमें एक पुरअमन पाकिस्तान चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड विफाक चाहिए, हमें एक मजबूत पाकिस्तान बनाना है। और एक बैलेंस्ड और मजबूत पाकिस्तान, एक अच्छा विफाक ही सबके हकूक का अलमबरदार हो सकता है। आज के लिए इसी कदर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा भी हाजिर होता रहूँगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।